कर रहे हैं नया चैप्टर क्लास 12 के लिए, और ये है प्रकाश की प्रकृति, चैप्टर नंबर 12। इसमें पहला टॉपिक हम करने वाले हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश के बारे में देखते हैं। ये है प्रकाश। प्रकाश के बारे में हम देखें तो हमें पता चलता है कि चारों तरफ जो चीज़ें हमें दिखाई देती है, दृश्य क्षेत्र के अंदर जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती है वो सारी प्रकाश के कारण। रात्रि के समय में जब अंधेरा होता है, जब ये वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती, उसका कारण क्या है? यहाँ आसपास में प्रकाश की अनुपस्थिति। यानी कि प्रकाश एक ऐसा कारक है जो वस्तु को हमारे लिए सदृश बनाता है, देखने लायक बनाता है, उसी के कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती है। तो यहीं से हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। प्रकाश क्या चीज़ है? प्रकाश वह कारक है जिसके कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती है। प्रकाश खुद दिखाई नहीं देता, प्रकाश के कारण वस्तुएं दिखाई देती है। अगर कहीं वस्तु हो तो उससे प्रकाश किरणें परावर्तित होकर हमारी आंखों पर गिरती है, तब वो वस्तु हमें दिखाई देती है। अंतरिक्ष काला दिखाई देता है, अंतरिक्ष में प्रकाश उपस्थित है परंतु फिर भी काला दिखाई देता है। ये बात हमें शो करती है कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, प्रकाश के कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती है। तो प्रकाश एक कारक है जिसके कारण वस्तुएं हमें दिखाई देती है। अभी नेक्स्ट हम क्या बात कर सकते हैं कि प्रकाश के गुण क्या क्या हैं। प्रकाश के गुण। प्रकाश जो है वो एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण है या तरंगे हैं, ये कह सकते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है? इसके अंदर दो क्षेत्र पाए जाते हैं, ई वेक्टर और बी वेक्टर, और तरंग संचरण की दिशा। हम डायग्राम बना के देखना चाहें तो ये है तरंग संचरण की दिशा, यानी कि तरंग इधर की ओर आगे बढ़ रही है। प्रकाश किरणों के लिए विद्युत क्षेत्र सदिश ये है। ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र सदिश के कंपन है। इस टाइप से ये होते हैं। इनको हम अपने डायग्राम में वाई अक्ष की दिशा में प्रदर्शित कर रहे हैं। ऊपर वाई अक्ष की धनात्मक दिशा, नीचे वाई अक्ष की ऋणात्मक दिशा। तो ये ई वेक्टर को शो करते हैं। अगर हम बी वेक्टर की बात करें तो बी वेक्टर जेड अक्ष की दिशा में होगा। जेड अक्ष अगर इधर लेते हैं तो ये इस टाइप से बी वेक्टर हो जाएगा। और ये जो डायग्राम बना वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का डायग्राम है। इसके अंदर ये कंपन जो होंगे वो जेड अक्ष की दिशा में होंगे। वाई अक्ष और जेड अक्ष की बात करें तो ये दोनों परस्पर लंबवत होते हैं। ये कंपन है बी वेक्टर के। तो यहाँ पे हमें विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए बारे में जानकारी चाहिए तो क्या कह सकते हैं हम? यहाँ पे विद्युत क्षेत्र सदिश ई वेक्टर, चुम्बकीय क्षेत्र सदिश बी वेक्टर और तरंग संचरण की दिशा यानी कि वी, तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। एक्स अक्ष की दिशा में हमने वी लिया है, वाई अक्ष की दिशा में विद्युत क्षेत्र सदिश ई लिया है और जेड अक्ष की दिशा में चुम्बकीय क्षेत्र सदिश बी लिया है। तो पहली बात तो हो गई विद्युत चुम्बकीय तरंगे। दूसरी बात होगी अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। प्रकाश तरंगे प्रकाश अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है। बात यह है कि प्रकाश के बारे में मान लो गुण पूछ लिए जाएं तो कम से कम हमें 4-5 गुण याद रहने चाहिए। तो क्या देखें हम कि दो प्रकार की प्रकृति होती है, एक अनुप्रस्थ और दूसरा होता है अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ प्रकृति वो होती है जिसमें माध्यम के जो कण होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो ये माध्यम के कण हो गए। और अनुदैर्ध्य, इसके अंदर माध्यम के कण जो होंगे वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करेंगे। मतलब तरंग इस टाइप से आगे बढ़ रही है इधर की दिशा में, तो कणों के कंपन उसके लंबवत होंगे।
ये अनुदैर्ध्य कंपन में जिधर तरंग गति करती है उसी दिशा में इनके कंपन होते हैं। मतलब इसमें कंपन इस टाइप से होंगे और कण आगे बढ़ता जाएगा, इसमें कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होंगे। तो ये अनुप्रस्थ कंपन है और ये अनुदैर्ध्य कंपन है। इसके अलावा कुछ सामान्य गुण भी याद रख सकते हैं। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सिंपल सी बात है। प्रकाश की चाल 4 नंबर लिखते हैं। प्रकाश की चाल इसको हम c से प्रदर्शित करते हैं। c = 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो पांचवी बात, प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, विवर्तन, बहुत सारी तरह की घटनाएं पाई जाती है। प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, कुछ घटनाओं को हम जानते भी हैं और कुछ घटनाएं आगे आने वाले कोर्स में हम इनके बारे में पढ़ेंगे भी। तो परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्रॉम्पटन प्रभाव आदि, ये घटनाएं इनमें पाई जाती है। नेक्स्ट, प्रकाश न्यूटन के अनुसार कण प्रकृति का होता है, हाइगेन के अनुसार तरंग प्रकृति का होता है और डी ब्रॉगली के अनुसार ये द्वैत प्रकृति का होता है। द्वैत का मतलब कण प्रकृति भी होती है और तरंग प्रकृति भी होती है। अब प्रकाश की जो ऊर्जा ली जाती है वो आइंस्टीन के अनुसार E = mc² होती है और ये प्रकाश की तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करती है। अगर हम ये फॉर्मूला यूज लेते हैं तो इसमें ये हमें मान के चलना चाहिए प्रकाश जो है वो तरंग प्रकृति का होता है। दूसरा हमारे पास इसका प्लांक है। प्लांक के अनुसार E = hν होता है। तो ये अगर मान के चलते हैं तो इसके अंदर हम अगर ये मानते हैं तो इसके अंदर जो प्रकाश होता है कण प्रकृति का माना जाता है। ये ऊर्जा जो है वो एक फोटोन की ऊर्जा होती है। इसको हम फोटोन की ऊर्जा कहते हैं। फोटोन का मतलब होता है कि एनर्जी का पैकेट, ऊर्जा का पैकेट। और भी बहुत सारे गुण हैं, लेकिन अगर हम एग्ज़ाम के हिसाब से देखें तो इतने गुण याद कर लिए जाए या इनको 2-3 बार पढ़ भी लिए जाए तो ये याद हो जाएंगे अच्छी तरीके से।